कामायनी जयशंकर प्रसाद का रचित एक आनंद सर्ग, जिसका प्रथम श्लोक है। चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल। इसमें कहा गया कि वह ईड़ा और मानव के साथ यात्रियों का दल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था उस यात्रा में, उस पर्वतीय आश्रम के स्थान में जाने के लिए। सरिता के रम्य पुलिन में गिरिपथ से ले निज संबल। सरिता यानी नदी, नदी के रम्य यानी रमणीय, पुलिन यानी झरने के पास से होते हुए पर्वत के मार्ग से एक सहारा प्राप्त करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। था सोमलता से आवृत धर्म धवल का प्रतिनिधि। सोमलताओं से ढका हुआ धवल यानी श्वेत वर्ण वाला धर्म का प्रतिनिधि एक बैल उनके साथ चल रहा था। बैल के गले में घंटी बंधी हुई थी। घंटा बजता तालों में उसकी थी मंथर गति विधि, अर्थात उस बैल के गले में जो घंटी बजी हुई थी वह घंटी बज रही थी और एक ताल दे रही थी। उस ताल के साथ साथ धीमी गति से, मंथर का अर्थ होता है धीमी, धीमी गति से वह बैल विधि यानी नियम पूर्वक निरंतर आगे बढ़ रहा था। अब उस बैल के दाहिनी ओर वह मानव था और बैल के बाईं ओर ईड़ा चल रही थी। ईड़ा बैल के बाईं ओर है और बैल के दाहिनी ओर है वह मानव। मानव के बाएं हाथ में उस बैल की रस्सी है और मानव के दाहिने हाथ में त्रिशूल है। तो यहां कहा जा रहा है कि वृष रज्जु वाम कर में था, दक्षिण त्रिशूल से शोभित। अर्थात वृष का अर्थ हो गया वृषभ और वृषभ यानी बैल। बैल की रज्जु यानी रस्सी, वाम यानी बाएं, कर यानी हाथ में थी और वह उस मानव के बाएं हाथ में थी बैल की रस्सी, और उस मानव के दाहिने हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहा था। मानव था, साथ उसी के मुख पर था तेज अपरिमित। मानव उस वृषभ के साथ था और उसके मुख पर अपरिमित तेज था। केहरी किशोर से अभिनव अवयव प्रस्फुटित हुए थे। केहरी यानी सिंह, सिंह का जो शावक है उसके युवा होते समय अंगों में जो नवीन स्वरूप दिखाई देता है वह प्रस्फुटित हो रहा था। तो यहां भी उस मानव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी शेर के बच्चे के नवीन अंग निर्मित हो रहे हों। यहां उपमालंकार है। यौवन गंभीर हुआ था जिसमें कुछ भाव नए थे। वह मानव यौवन अवस्था से पूर्ण था, उसमें नवीन भावों का समावेश था। चल रही ईड़ा भी वृक्ष के दूसरे पार्श्व में नीरव। वह ईड़ा राजकुमारी वृषभ यानी बैल के दूसरे पास वाले भाग में शांति से चल रही थी। गैरिक वसना संध्यासी जिसके चुप थे सब कलरव। गैरिक वसना गेरुए वस्त्रों को धारण करने वाली संध्या के समान जिसके सभी चंचलताएं शांत थी, ऐसी ईड़ा निरंतर एक समान गति से आगे बढ़ रही थी। उल्लास रहा युवकों का, शिशुगण का था मृदु कलरव। सभी शिशुगण जो बच्चों का समूह है वह कोमल आवाज में कलरव कलकल ध्वनि कर रहे थे और उल्लसित हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। महिलाएं मंगल गीतों से पूर्ण होकर निरंतर यात्रियों के दल में एक नया समा बांध रही थी और आगे बढ़ रही थी। चमरों पर बोझ लदे थे, वे चलते थे मिल अविरल। यहाँ चमरों से तात्पर्य चमर बैलों से है। उन पर बोझ लदा हुआ था। मार्ग में जाते समय उन पर वजन रखा गया। उन्हीं बैलों पर बच्चे भी बैठे हुए थे और वे चलते थे मिल अविरल। वे निरंतर बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। विगतवार सेकंड गेट में पूछा गया कि वे चलते थे मिल अविरल, यहां वे शब्द किसके लिए आया? उन चमरों के लिए आया, चमर बैलों के लिए आया। कुछ शिशु बैठ उन्हीं पर कोलाहल का विषय बने हुए थे। माताएं उनको पकड़े हुए थी और करती जाती बातें उन बच्चों से निरंतर बातें करती हुई आगे बढ़ रही थी। हम कहां चल रहे, यह सब उनको विधिवत समझाती,
अर्थात उन बच्चों को माताएं ये बताती थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। कह रहा एक था, तू तो कब से ही सुना रही है, अब आ पहुंची लो, देखो आगे वह भूमि यही है। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, हे माँ, तुम मुझे कब से सुना रही हो कि वह आश्रम नजदीक है, वह स्थान समीप है, लेकिन वह स्थान आ ही नहीं रहा है। अब आ पहुंची लो, देखो वह भूमि जो तुमने मुझे बताई कि उस भूमि के समीप आश्रम है। अब बताओ आश्रम कहाँ है? पर बढ़ती ही चलती रुकने का नाम नहीं लेती है। बच्चा कहता है, अत्यधिक हठी बालक है, कह रहा है, हे माँ, आप बढ़ते हुए जा रही हो, आगे बढ़ते हुए जा रही हो, रुकने का नाम नहीं लेती हो। वह तीर्थ स्थान कहाँ है? कह तो जिसके हित दौड़ रही है। बच्चा कह रहा है, हे माँ, वह तीर्थ स्थान कहाँ है जिसके लिए तुम इतने समय से दौड़ धूप कर रही हो? माता के सामने बच्चे ने नया प्रश्न खड़ा कर दिया। माता कहती है, वह अगला समतल जिस पर है देवदारू का कानन, कि वह आगे जो समतल भूमि दिखाई दे रही है जहां देवदारू, देवताओं के वृक्ष को देवदारू कहा जाता है, देवदारू का कानन यानी वन है, और जहां घन अपनी प्याली भर के ले जिसके दल से हिमकन, और बादल जिसकी ओस की बूंदों से अपनी प्याली भरकर ले जाता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उन वृक्षों के समीप स्थान है, ऐसा कहती है। हाँ, इसी ढालवे को जब बस सहज उतर जावे हम, फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा वह अति उज्जवल पावनतम। माँ कह रही है कि इसी ढलान वाले स्थान को जब हम सरलता से उतरकर पार पा जाएंगे तो सम्मुख तीर्थ स्थान मिलेगा जो अत्यधिक उज्जवल है और पावनतम, पवित्रतम है। तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इतना कहने के बाद वह बालक शांत नहीं हुआ और वह उस बैल से नीचे उतरता है। उतरकर आगे जा रही इड़ा के समीप जाकर बोलता है। वह इड़ा समीप पहुंचकर बोला, उसको रुकने को बालक था, मचल गया था कुछ और कथा सुनने को। वह बालक उतरकर इड़ा के समीप पहुंचा और बोला कि इड़ा, आप रुकें और मुझे बताएं और कथा मुझे सुनाएं। वह अपलक लोचन अपने पादाग्र विलोकन करती। वह इड़ा निरंतर आगे जा रही थी एक समान गति से होकर, लेकिन उसकी आंखें नीचे अपने पैरों के अग्रभाग उंगलियों की ओर देखती हुई आगे बढ़ रही थी। तो कहा गया कि वह अपलक यानी बिना पलक झपके इड़ा अपने नेत्रों से अपने पैरों के अग्रभाग अर्थात उंगलियों को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। पथ प्रदर्शिका सी चलती धीरे धीरे डग भरती। पथ प्रदर्शिका सी में उपमा अलंकार है। मार्ग का प्रदर्शन करती हुए धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी। यहाँ डग शब्द का प्रयोग हुआ है जो ग्रामीण शब्द है, ग्राम्य दोष का ज्वलंत उदाहरण है। ईड़ा बोली, हम जहां चले हैं वह है जगती का पावन। हम जिस स्थान पर जा रही हैं वह इस जगत का अत्यधिक पवित्र स्थान है। साधना प्रदेश किसी का शीतल अति शांति तपोवन, और वह स्थान किसी का तपोवन है, अत्यधिक शीतल है, साधना करने का स्थान है। अब बालक इड़ा से कहता है, कैसा, क्यों शांत तपोवन, विस्तृत क्यों नहीं बताती? बड़ा हड्डी बालक है भाई। कह रहा है, कैसा और क्यों शांत है वह तपोवन? हे इड़ा, आप हमें विस्तृत खोलकर क्यों नहीं बताती हैं? बालक ने कहा इड़ा से। वह बोली कुछ सकुचाती। अब इड़ा संकोच से भरकर बोलती है। क्या बोलती है? कि सुनती हूं एक तपस्वी एक मनस्वी था, वहां एक दिन आया। कि एक दिन वहां पर एक मनस्वी आया जो अत्यधिक बुद्धिजीवी था। वह जगती की ज्वाला से अति विकल रहा झुलसाया, अर्थात वह जगत यानी संसार की ज्वाला, या ज्वाला शब्द में श्लेष अलंकार है। ज्वालाएं तीन प्रकार की होती हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। शब्द एक, अर्थ अनेक, उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। तो वह जगत की तीन प्रकार की ज्वालाओं से तप्त होकर, व्याकुल होकर झुलस रहा था।
उसकी वह जलन भयानक फैली गिरी अंचल में, उसकी वह तप्त अग्नि वहां पर्वत में, पर्वतीय प्रदेश में, आसपास के वातावरण में फैली, और वह दावाग्नि प्रखर लपटों ने कर दिया सघन वन स्थिर। वह दावाग्नि, उस दावाग्नि ने वहां उस वन को अस्थिर कर दिया। यह मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद उस मनु ऋषि जो वहां तपस्या करने वाले हैं, इड़ा कहती है कि थी अर्धांगिनी उसी की जो उसे खोजती आई। उन मनु ऋषि की जो पत्नी है श्रद्धा, वह एक दिन उन्हें खोजती हुई वहां आ जाती है। यह दशा देख करुणा की वर्षा दृग में भर लाई। वह वहां की दशा को देख करके करुणामयी वर्षा अपने नेत्रों में आंसुओं को भर लाई और वरदान बने फिर उसके आंसू करते जगमंगल। उसके आंसू वरदान बने, विरोधाभास अलंकार हो गया, और करते जगमंगल, जग को मंगल करने लगे, वहां के वातावरण को सुंदर करने लगे। सब ताप शांत होकर वन हो या हरित सुख शीतल, सभी ताप शांत हो गए। वह वन हरा भरा हो गया, सुखमय हो गया, वहां का वातावरण अत्यधिक शीतल हुआ। गिरि निर्झर चले उछलते छाई फिर से हरियाली। गिरि यानी पर्वत में झरने बहने लगे, वहां फिर से हरियाली छा गई। सूखे तरु कुछ मुलक्याए, फूटी पल्लव में लाली। वहां के वृक्ष आदि में कोपले नई कोपले आई और नए पल्लव पत्ते आदि आए। सब कुछ हरा भरा हो गया। मुलक्याए शब्द में लक्ष्य लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। वे युगल यहीं अब बैठे संस्कृति की सेवा करते। इड़ा उस बच्चे से कहती है कि वे युगल अर्थात श्रद्धा और मनु दोनों पति पत्नी यहां बैठ करके संपूर्ण सृष्टि की सेवा कर रहे थे। संतोष और सुख देकर सबकी दुख ज्वाला हरते। जो भी लोग वहां जाते उनको आत्म संतुष्टि देकर, उनको सुख देकर, उनके दुख को दूर करके सबके दुखों की ज्वाला का हरण करते थे। है वहां महारिद निर्मल जो मन की प्यास बुझाता। वहां एक अत्यधिक पावन पवित्र स्वच्छ तालाब है जो सभी के इच्छाओं को पूर्ण करता है, सभी की प्यास बुझाता है। मानस उसको कहते हैं सुख पाता जो है जाता। उस स्थान को मानस अर्थात मानसरोवर कहते हैं। जो भी वहां जाता है उस जल निर्मल जल को पीकर शांत होता है, अत्यधिक सुखी होता है। इसके पश्चात तो वह वृषभ क्यों तू यों ही वैसे ही चला रही। अब वह बच्चा कहता है कि इस वृषभ यानी बैल को तुम ऐसे ही क्यों चला रही हो, क्यों बैठने जाती इस पर अपने को थका रही, तुम इस पर बैठकर अपने आप को क्यों थका रही हो, इस पर क्यों नहीं बैठ जाती हो, अपने आप को क्यों नहीं थका रही हो। वह इड़ा कहती है बच्चे के पूछने पर कि हम सारस्वत नगर के निवासी हैं और हम सब लोग यहाँ यात्रा करने आए हैं। यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट पीयू सलिल से भरने, और यह जीवन जो व्यर्थ हो रहा है और ऐसा जीवन रूपी घड़ा जिसमें कुछ भी समाहित नहीं है, उसमें पीयू सलिल से भरने, अमृत रूपी जल से भरने के लिए आए हैं, प्रेम वर्षा करने के लिए आए हैं। इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को, जो वृषभ उनके साथ था, बैल था, वह धर्म का प्रतिनिधि है, श्वेत वर्ण वाला है। इसको उत्सर्ग करेंगे जाकर। उत्सर्ग का तात्पर्य यहाँ उसको स्वच्छंद छोड़ने से है। इस बैल को हम जाकर स्वच्छंद छोड़ देंगे। चिरमुक्त रहे यह निर्भय स्वच्छंद सदा सुख पाकर। यह चिरकाल तक मुक्त यानी स्वतंत्र रहे, निर्भय रहे और स्वतंत्र रहे, सदैव सुख पाता रहे।